Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to start our exercise 8.2. आपको बताया था कि आपको ये ट्रिक अंडरस्टैंड करनी है 0 डिग्री स्टैंडर्ड जो एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. ओके, चलिए फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या राइट करना है, अंडर रूट 1/2 ऐसे अपने हैंड पे राइट कर लेना है. अंडर रूट में क्या आने वाला है, फिंगर्स जो होती है वो आने वाली है. कैसे, जैसे ये बोलता है साइन 60, तो 0, 30, 45, 60, 90. ओके, साइन बैक साइड चलेगा, कॉस आगे को चलेगा. तो कैच कर लेते हैं फिंगर फिर 60 डिग्री पे. तो ये है 60 डिग्री आपका. ठीक है, यहाँ से पीछे कितनी फिंगर्स है, क्योंकि साइन बैक साइड चलता है. तो बैक साइड पे कितनी मेरी 3 फिंगर्स. तो वैल्यू क्या होने वाली है, अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30, 0, 30 और कॉस चलता है आगे को. ओके, तो यहाँ से आगे कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है. तो वैल्यू क्या आने वाली है, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, 0, 30. तो यहाँ से पीछे कितने फिंगर है, ओनली 1 फिंगर. तो वैल्यू क्या आने वाली है, अंडर रूट 1/2 दैट इज 1/2. अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, इंटू कॉस 60, 0, 30, 45, 60. कॉस चलता है आगे को, तो आगे कितने फिंगर है, ओनली 1 फिंगर है. ठीक है, तो वैल्यू क्या होने वाली है, अंडर रूट 1/2 मतलब 1/2. ओके, चलिए ठीक है. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, 3. वाई, देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या बनेगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर ओवर 2 2 4. तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होने वाला है, 3/4. और यहाँ क्या चल रहा है, प्लस 1/4. ओके, प्लस 1/4. सो एलसीएम इज 4. इट विल बिकम 3 + 1 which is equals to 4/4 which is equals to 1. तो ये इसका सर. अच्छा, वन थिंग मोर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा. ओके, चलिए ठीक है, ये तो हो गया. नेक्स्ट करते हैं. फिर आपको लास्ट में एक बार अच्छे से राइट करना है इसको, कि आपके पास जो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 1 एंड लाइक दिस. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं. 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, उसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, कल भी बताया था आपको. टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का होल स्क्वायर. ओके, आप चाहे तो 1 स्टेप में इट विल बिकम टेन 45 थीटा स्क्वायर प्लस कॉस 30 थीटा स्क्वायर माइनस साइन 60 थीटा स्क्वायर. ऐसे भी आप राइट कर सकते हो. ओके, सो इट विल बी 2. देखो आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है, देन यू कैन कैलकुलेट tan. कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. tan थीटा का मतलब है एंगल, जैसे यहाँ पे बोला है tan 45. तो tan 45 क्या होने वाला है, यहाँ पे एक राइट कर लेता हूँ, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड. tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री ओवर कॉस 45 डिग्री. ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो आपको पता है साइन बैक साइड चलता है 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री. तो 45 पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 होती है. साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कॉस की भी क्या होती है, 1/√2. तो सारा कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट 1. तो यहाँ पे होने वाला है 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री. कॉस बैक साइड को चलता, सॉरी कॉस आगे को चलता है. सो इट विल बी √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60, 0, 30, 45, 60. और ये साइन बैक साइड चलता है, सो द वैल्यू विल बी √3/2. So under root 3/2 whole square. So it will become 2. 2 into 1 is 1. 1 square is always 1. 2 into 1 is 2. Okay, plus it will become 3 square. It will become 3 square over 4 minus under root 3 square. Now I will write under root 3 square directly 3, क्योंकि हम previous one में कर चुके हैं. ऐसा क्यों होता है, both are same, it will become 0. So the solution is 2. That's it, so simple. बस आपको क्या करना है, ट्रिक को अंडरस्टैंड करना है बाय यूजिंग योर हैंड. ओके, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू क्वेश्चन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपको आना ही आना है। ओके 100% यहाँ से इन टू में से एक क्वेश्चन 100% आता है। चलिए फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके इम्पॉर्टेंट है, चलिए ट्राई करते हैं इसको। cos 45 डिग्री, न्यूमरेटर में क्या है cos 45 डिग्री विच इज 1/√2 ओवर, जब भी डिनोमिनेटर की आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर आ रहा है, तो एक लंबी सी लाइन देनी है आपको। ओके चलिए, देन सीकेंड 30 डिग्री, आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहाँ पे क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके देखो सेक आपका किसका उल्टा होता है, इनवर्स होता है, वो होता है कॉस थीटा का। सो कॉस 30 अगर आपको मिल गया तो उसको उल्टा कर देना है बस आपने। कॉस 30 कितना होता है, कॉस चलता है आगे को 0 डिग्री 30 डिग्री, अंडर रूट 30 डिग्री ये है तो कॉस आगे को चलता है, ठीक है। √3/2 वैल्यू आने वाली है। कॉस 30 की होती है वैल्यू √3/2, तो इसकी क्या होने वाली है 2/√3। ओके 2/√3, 2/√3 प्लस, वेट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का। साइन 30 मिल जाए तो उसको रिवर्स कर दो, वही वैल्यू होती है उसकी। ओके साइन चलता है बैक साइड ये। ओके तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है √1/2, मतलब 1/2 वैल्यू होती है, तो इसको उल्टा कर दो, दैट इज 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2। ओके इसको रिवर्स किया जाता है, इनके सामने जो होते हैं ना, जो इसकी वैल्यू होती है उसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, अपोजिट मतलब। सो नेक्स्ट करते हैं। अब आपको पता है ये न्यूमरेटर में तब तक नहीं जाने वाला है अनटिल ये कंप्लीट डिवाइड ना करता हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी यहाँ पे एडिशन हो रही है और आप इस √3 को यहाँ न्यूमरेटर में ले गए, देन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो इट विल बिकम 1/, अच्छा यहाँ पे रीजन में जरूर लिखना, ये बैक वाले क्वेश्चन में भी हमने नहीं राइट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई cos 45 डिग्री वी आर पुटिंग इट √1/√2 एंड सीकेंड 30 डिग्री वी टेकिंग इट एज 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 2। लाइक दिस आपको रीजन बताना है। ओके 1/√2 एलसीएम इज √3। ओके सो इट विल बी 2 + 2/√3। नाउ आपको पता है क्या होने वाला है, इट विल बिकम √3 ओवर √2 इंटू 2 + 2/√3। स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। व्हेन देयर इज डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर है ना न्यूमरेटर में, यू सी ये न्यूमरेटर है कंप्लीट, ये लंबी सी लाइन इसीलिए दी है, आपको सेपरेशन करना है। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो √2 कहाँ आ गया, यहाँ पे इसके साथ, लाइक दिस, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। और व्हेन वी हैव डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर, आप देखो डिनोमिनेटर है ये कंप्लीट, इसमें भी डिनोमिनेटर है, देन इट विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर। तो ये √3 कहाँ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो 1 × √3 इज √3। अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। ओके चलिए लेट्स डू नेक्स्ट। सो इट विल बिकम √3 ओवर, ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो इट विल बिकम इज इक्वल टू √3 ओवर 2/√2, I am opening the bracket, plus 2 × √2 × √3। Is it clear? 1/1 इसको मल्टीप्लाई किया 2/√2 plus 2 × √2 × √3। Okay, so it will become √3 over 2/√2, it will remain same, plus 2 √2 × √3 होता है √6। So अच्छा अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीज है, दैट इज अभी देखो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, √ है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर से √ को हटाना है। तो वो कैसे हटता है, बाय रैशनलाइजिंग। ओके
अब देखो रैशनलाइजेशन कैसी होती है, रैशनलाइजिंग ग्रेड। ओके, सो इट विल बिकम √3/2 प्लस 2/6। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी आप कर चुके हो कि रैशनलाइजेशन कैसे होती है, मल्टीप्लाई किया जाता है 2/2 माइनस 2/6 ओवर 2/2 माइनस 2/6। ठीक है, अब जितना भी डिनोमिनेटर में होता है ना, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको। बस डिफरेंस क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लेते। पूरी वैल्यू सेम उठाई हुई है, देखो 2/2 माइनस लेना है, बस यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, माइनस 2/6। ठीक है, और उसी से डिवाइड किया है, सेम चीज से उसको डिवाइड किया हुआ है। ओके, सो इट विल बिकम √3 into 2/2 माइनस 2/6। यहाँ तक क्लियर हो गए। सो यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर, ये कंप्लीट a स्क्वायर बनने वाला है, माइनस बी स्क्वायर, और ये आपके पास बी स्क्वायर। वाई आपको यहाँ पे रीजन राइट करना है, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ओके, नेक्स्ट इट विल बिकम, क्या होने वाला है, 2/6, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो 2 तो सेम रहने वाला है, √3 इंटू √2 इज √6 माइनस 2/6 = 18 ओवर, देखो 2√स्क्वायर, देखो जब 2 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, √ के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो √ से स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, इट विल रिमेन 2 माइनस 4 × 6। ओके, सो चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होने वाला है, चलिए एक बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे 4 × 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, इट इज देखो 2/2 स्क्वायर, मतलब इसका मतलब हुआ 2 स्क्वायर और √ का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के ऊपर जाने वाला है। सो यहाँ पे तो स्क्वायर और √ कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम 2 स्क्वायर इज 4 इंटू √ गया, सिर्फ ये क्या बच गया यहाँ पे 2, लाइक दिस, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं। सो इट विल बिकम, नेक्स्ट इज 2/6 माइनस 2/18 ओवर 4 × 2 = 8 माइनस 6 × 4 = 24। चलिए ठीक है, सो इट विल बिकम, क्या होने वाला है, देखो एलसीएम न्यूमरेटर में 2 इज कॉमन, √6 माइनस √18 ओवर 8 माइनस 24 इज -16। ओके, आपको बताए डिनोमिनेटर में तो कभी माइनस नहीं रहता है, वो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाने वाला है, न्यूमरेटर में। सो √6 माइनस, इसको मैं क्या 3/2 राइट कर सकता हूँ 18 को, ओवर 16, 2 1 = 2 8 = देखो √18 को मैं 3/2 क्यों राइट कर रहा हूँ, बिकॉज यू सी यहाँ पे करता हूँ, √18 मतलब 3 × 2, 3 3 = 9, 9 2 = 18। सो 18 का एलसीएम क्या होता है, 3 × 3 × 2, तो यहाँ से 3 में से 1 बाहर आ चुका है, सो 18 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो दैट्स इट, इट हैज बीन सॉल्व, हो चुका है ये। सो इट विल बिकम माइनस √, या माइनस को भी आप ओपन कर दो, माइनस √6 प्लस 3/2 ओवर 8। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी है बट कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल जो ऑपरेशंस होते हैं एलसीएम वगैरह और कॉमन कहाँ लेना है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन याद रखना बस, बाकी आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज है। सो दैट्स इट, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज 4th पार्ट। ओके, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री ओवर secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ओके, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस tan 45 इज 1 माइनस
कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है? कॉसेक का मतलब है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो कॉस क्या होता है उसको अपोजिट कर दो, √3/2 का क्या बनता है 2/√3। ओके चलिए ठीक है। सेकेंड 30 डिग्री इज 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री इज 1/2 प्लस कॉट 45 इज 1। चलिए ठीक है। अब आप देखो दिस इज, ये आप पास न्यूमरेटर चल रहा है और यहाँ पे रीजन में सब लिखना है। ये आपने साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो, आप tan 45 की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो, आप cosec की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो, लाइक दिस आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे एक बार फिर से राइट करनी है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम इज, ये यहाँ पे 1/√2 है प्लस 1, ओके एंड माइनस लाइक दिस। तो 2/√3 यहाँ पे क्या आ चुका है एलसीएम 2/√3। अब देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसको डिवाइड किया जाएगा जो एलसीएम ले रहे हो आप। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया, जो बच जाएगा वो ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स करना वीडियो एक बार फिर से। जो यहाँ पे एलसीएम आया ना 2/√3, एक बार चलिए इसको इरेज कर लेता हूँ। एलसीएम क्या आ रहा है 2/√3, ओके। तो 2 और 2/√3 को जब डिवाइड करोगे, 2/√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू लेफ्ट विद √3। तो √3 1 जार √3 प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या है 1 को इससे डिवाइड करोगे तो ये सेम रहने वाला है। सो 2/√3, ओके माइनस, तो देखो अब किससे डिवाइड करना है 2/√3 को करना है हमने √3 से डिवाइड। तो 3 से 3 कैंसिल, वी लेफ्ट विद 2। तो 2 का हम मल्टीप्लाई होने वाला है 4 के साथ, तो 2 2 जार 4। सो सिमिलरली 2/√3 यहाँ डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ रहा है, सो सेम यहाँ पे भी यही हुआ। ठीक है, सो यू सी कि 2/√3 कैंसिल हो चुका है। सो आपके पास ये बच गया यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसको। नाउ यू सी ये यहाँ पे क्या होने वाला है, चलिए इट विल बिकम 3/√3 माइनस 4 ओवर 3/√3 प्लस 4। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, जैसे √3 यहाँ सामने था तो इसको न्यूमरेटर वाले को 2 + 3 कैन बी रिटन एज 3 + 2, क्योंकि सॉल्यूशन तो सेम आने वाला है। अब क्या करते हैं यहाँ पे बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, सो इट विल बिकम 3/√3 माइनस 4 इंटू, ओके ब्रैकेट लगाना है 3/√3 प्लस 4। अब क्या होने वाला है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/√3, सेम चीज मल्टीप्लाई होने वाली है और डिवाइड होने वाली है, बस क्या आने वाला है माइनस आने वाला है, -4 ओवर 3/√3 माइनस 4। और आप पास डिनोमिनेटर में क्या बनता है हमेशा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये क्या बनने वाला है 3/√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है न्यूमरेटर और ये दोनों सेम है। सो x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, तो यूँ समझ लो ये दोनों सेम है तो वो स्क्वायर बन गया। ओके चलिए ठीक है, और नीचे क्या बनने वाला है a स्क्वायर 3/√3 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वाई रीजन यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये यहाँ पे राइट करना है, कंप्लीट राइट करना इज इक्वल टू। ओके सो स्टूडेंट्स इट विल बिकम a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है 3/√3 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी ओवर a स्क्वायर क्या बनने वाला है, डायरेक्टली राइट करने वाला हूँ उसको मैं। 3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3 का स्क्वायर बनने वाला है 9 इंटू √3 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3, 9 3 जार 27 माइनस 4 4 जार, सो इज इक्वल्स टू इट विल बिकम 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जार 6, 6 4 जार 24/√3 ओवर 27 minus 16 is 9. Okay, so you see it will become 43 minus 24/√3 over 9. Oh sorry, it's not 9, it's 11. 11, okay. 43 minus 24/√3 over
11. सो दैट्स इट, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है. ओके, सो चलिए लास्ट वन कर लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट यू विल ट्राई इट योर सेल्फ. ट्राई करना है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सो आई विल नॉट सॉल्व इट, आपने खुद ट्राई करना है. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3. ये गिवन है. ओके, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ गिवन. और क्या बोलता है ये, बिकॉज लिखना. ओके, और बोलता है कि एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ये a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो देखो, लुक नाउ यू सी √3. √3 कहाँ पे वैल्यू होती है आपकी इसकी, दैट इज tan 60 डिग्री. √3 कैन बी रिटन एज tan 60 डिग्री बिकॉज tan 60 डिग्री का मतलब भी क्या हुआ, √3. ओके, यहाँ पे रीजन में आपने राइट करना है. हम ऐसा क्यों राइट कर रहे हो, बिकॉज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3. आपको लर्न कर लेनी है सारी वैल्यूज. ओके, नहीं पता चलता है तो देखो 60 पे यहाँ पे क्या होता है, साइन की वैल्यू होती है √3/2. साइन की वैल्यू क्या होती है, √3/2. वाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो tan, ओके, साइन यहाँ पे इतना हुआ और कॉस की वैल्यू क्या होती है 60 पे, 1/√2. 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, देखो √3 आ गए. तो tan 60 का मतलब क्या हुआ, √3. ओके, सो √3 कैन बी रिटन एज, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा. आपने कट नहीं करना है, बस इसको डायरेक्टली ऐसे राइट किया जाता है 60 डिग्री. तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई. सेकंड केस क्या बोलता है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3. ओके, लेट मी चेक. tan a माइनस b इज इक्वल टू 1. ओके, सो tan a माइनस b इज इक्वल टू, देखो 1/√2 कहाँ पे वैल्यू होती है इसकी, tan 30 डिग्री पे. ओके, बिकॉज रीजन में राइट करना है आपको, जो tan 30 डिग्री होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/√3. सो यहाँ पे tan to tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर. इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू हैव 2 इक्वेशन. आपको पता है जब इक्वेशन गिवन होती है यू कैन अप्लाई एनी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूशन, रिमेंबर, और डायरेक्ट क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है. ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, ये खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 यू विल गेट a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री. यू सी b से b तो गया, 0 हो गया. a प्लस a इज 2a. 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री. यू गॉट द वैल्यू ऑफ a. a मिल चुका है, अब कहीं पे ही पुट कर लेते हैं. पुट इन इक्वेशन 1 यू विल गेट 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री. 60 माइनस 45 दैट इज b इज इक्वल टू 15 डिग्री. सो दैट्स इट, दोनों वैल्यूज आपके पास मिल गई है. सो इन दिस वे वी हैव डन. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज MCQ. वो आपने खुद ट्राई करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें. एक क्वेश्चन है, साइन a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू साइन a इज इक्वल टू लाइक दिस. ओके, सो एक क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो सिमिलर है, बाकी हो जाएगा. ओके, थर्ड पार्ट है ये. थर्ड, साइन 2a. क्वेश्चन इज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a. बात एक ही है, ये क्वेश्चन है आपके पास. ओके, नाउ यू सी आपको बताता है कि ये कंडीशन 0 डिग्री पे सेटिस्फाई होने वाली है, या 30 डिग्री पे, थर्ड इज 45 डिग्री पे, एंड नेक्स्ट इज डी में बोलता है 60 डिग्री पे. कहाँ पे ये सेटिस्फाई करने वाला है. ओके, मतलब a की वैल्यू, जो a होने वाला है ना, जो a होगा
आपको बोला है कि a इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की a की वैल्यू इनमें से क्या होने वाली है। इज इक्वल्स टू का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप देखो जीरो पुट करते हैं इसमें, इट विल बिकम साइन जीरो इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन जीरो, सॉरी साइन जीरो। ओके, साइन जीरो a की वैल्यू पुट की है मैंने, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, जीरो, तो 2 इंटू जीरो इज जीरो। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, दैट इज 0, और 2 इंटू साइन 0 क्या आ गया, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ये वाला सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें एक्यूरेट है। सो दैट्स इट, 2 इंटू 0 है, इसको 20 मत सोचना, 2 0। So that's it. In this way we have done all the questions. I hope you have understood and understand the trick. हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा. So that's it. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ट्रिक को अंडरस्टैंड करते रहिए. Thank you.